नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का भारत में अपनी फ़ौजें उतारने का फैसला। चीन और भारत की जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होने को तैयार। अमेरिका ने भारत की पेशकदमी शुरू कर दी। मोदी ने ट्रंप के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान और चीन के लिए कड़ा इम्तिहान आ गया। अमेरिकी फ़ौज की भारत आमद पर खित्ते में नई आग लगने को तैयार। मोदी ने दुनिया के अमन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों ट्रंप ने भारत में अमेरिकी फ़ौज भेजने का फैसला किया है और इससे पाकिस्तान और चीन को क्या ख़तरा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन और भारत की जंग में अमेरिका को आना पड़ा? इससे मुतल्लिक वीडियो में थोड़ा आगे चलकर आपको बताएंगे, मगर अभी अहम यह है कि खित्ते में खौफनाक जंग का आगाज़ होने को तैयार है। अमेरिका ने अपनी फ़ौज को भारत रवाना करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने मोदी से बातचीत के बाद बड़ा फैसला कर लिया। दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ने लगी। अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। इमरान खान और शी जिनपिंग का बड़ा इम्तिहान शुरू होने को तैयार। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन के गिर्द घेरा तंग करने लगा। इसीलिए अमेरिका ने भारत की मदद के लिए फ़ौज भेजने का फैसला किया है। भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अब अमेरिका की जानिब से भारत की मदद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बयान जारी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की जानिब से कहा गया कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरक़ी एशिया में अपनी फ़ौज भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि चीनी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए उसकी अफवाज मुनासिब तौर पर मौजूद है। बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द अमल से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन और बहिरा जनूबी चीन जैसे ममालिक के लिए ख़तरा है। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमेरिकी फ़ौज को दुरुस्त मौके पर मुस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़श्ता रोज़ मंजर-ए-आम पर आने वाली ख़बरों में बताया गया था कि चीन को इत्तला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हिमायत हासिल करा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी तैयारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि इस तनाज़े के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वॉर हो सकती है, तहम अब अमेरिका ने भारत की मदद के लिए फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर लिया है। ये सारा तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान 15 जुलाई को लद्दाख में होने वाली झड़प से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से भी हिमायत ज़ाहिर की गई है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की जंगी सोच ने भारतीय फ़ौज को बगावत पर मजबूर कर दिया। चीन और भारत तनाज़े का बेड़ा अब भारतीय फ़ौज ने खुद उठा लिया। नरेंद्र मोदी की सिफारतकारी सिर्फ उसकी ज़ातियात तक महदूद थी। भारतीय आर्मी चीफ ऐसी छतरौल कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के आंसू भी ना निकले। उन्होंने कहा कि भारत के गद्दार को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी ने भारत की मईशत और दिफा को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान दिया। नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जंग ही इसलिए शुरू की कि भारत का सारा इमेज मिट्टी में मिला दिया जाए या भारत को गैरों के हाथ बेच दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने चीन को जो खुफिया पैगाम भेजा था उसको भी बेनकाब कर दिया गया। एजेंसियों और फौज ने मिलकर मोदी का सारा भांडा फोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के बाद सिक्किम पर बिला वजह चढ़ाई क्यों की? जंग की बुनियाद रखने वाला सफाक नरेंद्र मोदी खुद है, जिसने हमेशा से ही दूसरे ममालिक को जंग का ज़िम्मेदार करार दिया। नाज़रीन, भारत और चीन के जर्नलों के माबैन होने वाली 11 घंटे तवील मुलाकात में दोनों अतराफ़ की पॉलिसियों का जायज़ा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह और कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने हालात मामूल पर लाने के लिए एक दूसरे की कोशिशों को सराहा। चीनी जर्नल की जानिब से नरेंद्र मोदी की जारहाना हिकमत अमली पर तशवीश का इजहार किया गया। भारतीय जर्नल ने मुलाकात में हुकूमती फैसले की नफ़ी करते हुए चीन को अमन कायम करने की दावत दे दी। दोनों फ़रीक़ों के माबैन मशरक़ी लद्दाख के तमाम पहलुओं पर तफसील से बात की गई और बिलाखिर नतीजा कामयाबी से फ़ौजें मनक़ता करने तक जा पहुँचा। भारतीय आर्मी चीफ ने इस अमल के बाद भारतीय अवाम को नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दिखा दिया। उसकी इंतहा पसंदी और इम्तियाजी पॉलिसियाँ भारत को अंधे कुएँ में धकेल चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुज़ाकरात के पहले दौर से आखिरी दौर तक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। 15 जून को नरेंद्र मोदी की ऑर्डर पर एक बार फिर गलवान वादी में होने वाली झड़पों के बाद सरहद के साथ सूरत हाल ख़राब होती गई और दोनों ममालिक की जानिब से 3500 किलोमीटर डी फैक्टो सरहद के साथ गैर मामूली फ़ौज तैनात की गई।
नरेंद्र मोदी ने भारतीय आर्मी चीफ के मना करने के बावजूद चीन की सरहदों पर भारतीय फौज तैनात करके इसको हमला करने पर मजबूर किया और साथ ही साथ भारतीय फ़िज़ाइया को हमला करने के लिए जदीद तरीन से कोई 30 MKI जैगवर मिराज 2000 तैयारे और अपाची हमला हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल यकीनी बनाने को कहा गया। इन तमाम वाक़यात पर भारतीय फ़ौज में बगावत सामने आई और चीफ ने नरेंद्र मोदी के तमाम अहकामात रद्द करते हुए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत में एक मिनी मार्शल लॉ लगाया गया और चीनियों के साथ जारी तनाज़े को हतमी रूप दिया गया। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज का रियासत के ख़िलाफ़ जाना नरेंद्र मोदी के लिए तहलका खेज इक़दाम बन गया। भारतीय फ़ौज के साबिक़ सरबराहान ने भी नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखा दिए। साबिक़ भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने मोदी के गद्दार मिल्लत और सज़ा के काबिल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यूं ही भारत पर मुसल्लत रहा तो अनकरीब हुकूमत की डोर किसी गैर के हाथों में होगी। उन्होंने भारतीय फ़ौज को जल्द अज जल्द नरेंद्र मोदी का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाने की अपील की ताकि इसके अंजाम से दुनिया इबरत हासिल करे। उन्होंने कहा कि तारीख़ में पहली बार मार्शल लॉ के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत की बेहतरी के लिए होगा। भारतीय फ़ौज की बगावत भारत के लिए खुशाइन साबित होगी। उनका मज़ीद कहना था कि नरेंद्र मोदी की तमाम तर जायदाद जब्त करके इसको मुल्क बदर किया जा सकता है। भारतीय जर्नल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना नाम वाज़े करके लिखा कि हमने नरेंद्र मोदी की ग़ुलामी में 40 साल फ़राइज़ सर अंजाम दिए और आज मुझे अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने पर अफसोस है। लद्दाख के मामले के बाद मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी ने हमसे भी ऐसे ही काम लेने होंगे। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी एक सौदागर है जिसने अपने मुल्क के साथ संगीन गद्दारी की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चीन का हक देने की तजवीज़ भी दी। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज और अवाम मोदी के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के साथ जो कुछ किया उसको हिसाब देना होगा। अवाम के सवालात पर नरेंद्र मोदी ने खूब डटाई का मुजाहरा किया। खामोशी इख्तियार करके ख़ुद को मज़लूम साबित करने की कोशिश करता रहा। भारतीय सहाफ़ी ने नरेंद्र मोदी की खामोशी के पीछे छुपने के लिए राज को फाश कर दिया। मोदी क्यों चीन के भारत में कोई भी बात करने से कतराता है। सहाफ़ी निगल वागले ने कहा कि हमारे बेशुमार मासूम इंडियन फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और मोदी सच बताने से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी मौत के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। वो शहदा के ख़ानदानों को क्या मुँह दिखाएंगे। एक कश्मीरी समाजी कारकुन ने भी नरेंद्र मोदी को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी इस गड्ढे में खुद गिर गया है जो इसने खुद खोदा था। उसने लिखा कि बालाकोट वाले हमले की नकल करना अब नरेंद्र मोदी के गले पड़ चुकी है। भारत में जंगी और अस्करी गर्मा गर्मी अरूज पर पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी सवालात के जवाब देने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। फ़ौज के मुताबिक चीन को हमले पर वर्गलाया गया और जंगी और माशी महाज पर शिकस्त से दो चार होना पड़ा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बाद अब चीन को भी अपना रिवायती दुश्मन बना चुका है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत को रंग देने के लिए खूब भारतीय खून बहाया। मोदी ने सियासी मफादात हासिल करने के लिए मुल्क का गली कोचा दाव पर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पीठ में भी छुरा घोंप दिया। अपोजिशन और वज़ीर दिफा राजनाथ भी मोदी की खामोशी पर फट पड़े और ख़ुद सवालों का जवाब दे दिया। राहुल गांधी के सवालों ने हंगामा बरपा कर रखा है। कांग्रेस रहनुमा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकारों के हक़ में आवाज़ उठाना मोदी के लिए परेशानी का बाइस बन गया। राहुल गांधी और राजनाथ ने अपनी ट्वीट में मोदी से पूछा कि अगर ये आपके लिए इतना ही तकलीफ़ दे था तो आप अपनी ट्वीट में चीन का नाम ना लेकर इंडिया की फ़ौज की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं। आपको इजहार अफसोस करने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा। जब फ़ौजी हलाक हो रहे थे तो आप रैलियों से खिताब क्यों कर रहे थे। खुद छुप गए और अपने हिमायती मीडिया के ज़रिए फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद क्यों करवाया गया। बिक जाने वाले मीडिया के ज़रिए इंडियन हुकूमत की बजाय फ़ौज पर इल्ज़ाम क्यों लगवा रहे हैं। भारतीय फ़ौज का रियासत के ख़िलाफ़ जाना नरेंद्र मोदी के लिए तहलका खेज इक़दाम बन चुका है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। भारतीय फ़ौज के साबिक़ सरबराहान ने भी नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। साबिक़ भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने मोदी को गद्दार मिल्लत और सज़ा के काबिल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यूं ही भारत पर मुसल्लत रहा तो अनकरीब हुकूमत की डोर किसी गैर के हाथों में होगी। उन्होंने भारतीय फ़ौज को जल्द अज जल्द नरेंद्र मोदी का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाने की अपील की ताकि इसके अंजाम से दुनिया इबरत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि तारीख़ में पहली बार मार्शल लॉ के इम्कानात नज़र आ रहे हैं जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की बेहतरी के लिए होगा। भारतीय फ़ौज की बगावत भारत के लिए खुशाइन साबित होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तमाम जायदाद जब्त करके इसको मुल्क बदर भी किया जा सकता है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।
Thank